चलिए बच्चों, हम लोग आज डिसीज़ को कवर कर लेते हैं, ह्यूमन डिसीज़, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले, फंगस से होने वाले, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिसीज़ है। इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको याद रह जाए। और इसका मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में बनता ही बनता है, तो 1 नंबर आपका यहाँ से आज पक्का होने वाला है। चलिए जुड़े रहिए केवल्य के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ से जनित रोग। प्रश्न ऐसा आता है, निम्न में से कौन सा रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है निम्न में से। तो हमें उन्हीं रोगों के बारे में पढ़ना है, या फिर रोग का नाम दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि ये रोग किससे संबंधित है, तो आपको वहाँ पर इसका आंसर देना रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से पढ़ाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है ऐसा माइक्रोस्कोपिक हम बोल सकते हैं पैरासाइट है जो दूसरों के अंदर ही रहकर अपना जीवन यापन करता है, और जब ये ह्यूमन सेल के कांटेक्ट में आता है तो अपना प्रभावशाली करता है, और जिसके कारण हमें कई सारी बीमारियां होती है। तो ट्रिक आज की हमारी क्या है, तो ट्रिक हमारी जो है वो याद रखना है, वो क्या है, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं याद रखना है। जब भी एग्जाम में आपका आएगा प्रोटोजोआ से संबंधित रोग, तो आपको क्या करना है, हाँ पापा काम से सोते हैं। जनरली नहीं सोते हैं काम पे, पर हमें याद क्या रखना है, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा काम से सोते हैं, इससे हम याद रखेंगे प से क्या हो जाएगा, पायरिया। प से हो जाएगा पायरिया। पायरिया रोग का इससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे पायरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ से संबंधित है। अगला है कालाजार। काम से क्या हो जाएगा, क से हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो रोग है यह भी किससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे प्रोटोजोआ से ही संबंधित है। अगला म से क्या हो जाएगा, तो म से हो जाएगा मलेरिया। क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो मलेरिया से हमें क्या रखना है कि मलेरिया है ये भी किससे रोग होता है, तो हम बोलेंगे प्रोटोजोआ से होता है। अगला है पे से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेचिस। क्या हो जाएगा, पेचिस। पेचिस रोग जो है ये भी किससे होता है, तो याद रखना आपको प्रोटोजोआ से ही होता है। अगला जो है सोते हैं, तो सोते हैं से आपको याद रखना है निद्रा रोग। निद्रा रोग जो है ये सीसी मक्खी के काटने से होता है, अफ्रीकन निद्रा रोग जिसे कहते हैं। तो निद्रा रोग जो है वो भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो ये 5 रोग जो है ये काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है इन क्वेश्चंस को। तो हमें याद रखना है प्रोटोजोआ से संबंधित रोग कौन से हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से क्या हो जाएगा, पायरिया। काम से हो जाएगा क से कालाजार, म से मलेरिया, और प से पेचिस, और साथ में हो जाएगा निद्रा रोग सोते से। तो आपको ये हो गए आपके प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। आगे देख लेते हैं हम कवक से होने वाले कौन से वो 5 रोग हैं जिनको मुख्यतः एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। चलो बच्चों हम देख लेते हैं। अगला है कवक से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो फंगस से होने वाले जो रोग है उनकी ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक क्या है, याद रखिएगा, ट्रिक जो है वो है गंजा दामाद खाए फ्रूट। वैसे गंजा किसी का दामाद होता नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा गंजापन। जो गंजापन, डेंड्रफ और इनके कारण जो बाल झड़ते हैं वो कवक के कारण होने वाली मुख्य बीमारी है। दामाद से देखिए, दामाद में आपको 2 मैं डिसीज बताऊंगा। सबसे पहले और आखिरी शब्द को देखें तो पहला हो जाएगा दाद खाज खुजली वाला ही, दाद हो जाएगा दराज जिसको बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा द और म से मिलाकर दम। ठीक है, ये जो दम है या दमा जिसे बोलते हैं हम, ये भी क्या है, कवक से होने वाला ही एक रोग है। अगला क्या हो जाएगा, खाए से, तो ये हो जाएगा खाज खुजली। क्या हो जाएगा, खाज और खुजली, जिसे स्क्रैचेस कहते हैं, खुजली। ये भी रोग जो है ये कवक से होने वाले रोग है। अगला है फ्रूट। तो इसे फ्रूट से रखना है एथलीट फूड। एथलीट फूड जो है यह भी कवक से होने वाला रोग है। तो आपको याद हो गए होंगे जहाँ तक मुझे अंदाज है कि कवक से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, या कवक से कौन कौन सी डिसीज होती है। तो सबसे पहला गंजापन है, फिर दाद है, दमा है, खाज खुजली है, और एथलीट फूड। ये काफी बार पूछा गया, एथलीट फूड जो है किसके कारण होने वाली बीमारी है, और गंजापन इसके साथ दाद, दमा और खाज खुजली भी जो है वो आपकी कवक से ही संबंधित है। जो बारिश के समय उंगलियों और नाखूनों के बीच, हम बोल सकते हैं पैरों की उंगलियों के बीच ज़्यादा पानी में रहने से जो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं वो भी कवक के कारण ही होता है। तो यहाँ पे आपको याद हो गए होंगे ये 5 डिसीज के नाम जो कि किससे जनित है, कवक से संबंधित है। चलिए अब हम देख लेते हैं बैक्टीरिया से संबंधित डिसीज। तो बैक्टीरिया से संबंधित डिसीज से पहले आप इतना इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया से संबंधित होने वाले रोग जो हैं, जीवाणु रहित जनित रोग हैं, उनके बारे में। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो देखिए, जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है जीएसटी, पंडित का टीका न्यू है। जीएसटी जो नया बिल आया है 2016 में, तो जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। पहले हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी? सबसे पहले प्रोटोजोआ में, जल्दी से बताओ, पापा काम पे सोते हैं। दूसरा ट्रिक बताओ जल्दी से, दूसरा क्या था? पहला पापा काम पे सोते हैं, ये किससे संबंधित है? प्रोटोजोआ से। कवक से संबंधित क्या थी? गंजा दामाद क्या करता है, क्या खाता है? जल्दी बताए, खाए ड्राई फ्रूट। और तीसरी है जीएसटी पंडित का क्या है? टीका न्यू है। तो हमें इनसे याद रखना, जीएसटी में सबसे पहले जो जी है, इससे हो जाएगा गोनोरिया। गोनोरिया रोग जो है वो जी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। दूसरा है एसेस सिफिलिसिस, या सिफिलिस जो है वो रोग किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से। तीसरा रोग जो है वो टिटनेस। कौन सा? टिटनेस। जब हमें किसी लोहे की चीजों की लग जाती है तो हम टिटनेस का टीका लगाते हैं ना, तो टिटनेस रोग। पंडित जी से प से हो जाएगा प्लेग, प्लेग के बाद जो चूहे फैलाते हैं। दूसरा हो जाएगा ड से हो जाएगा डिप्थेरिया, डिप्थेरिया रोग हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा त से तपेदिक, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये तपेदिक जो रोग है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, याद रखना। क से है काली खांसी, ठीक है। अगला है टीके में, टी से हो जाएगा टिटनेस। टिटनेस के बाद यदि हम देखें क से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और टीका न्यू से क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। और हे से हो जाएगा हेजा। ये तो इससे आपको क्या याद हुआ? ये जीवाणु से संबंधित होने वाली बीमारी है। आपको क्या करना है? एग्जाम में चीज को मेमोराइज करना है। यदि पूछ लिया जाए कि हाँ ये किससे संबंधित रोग है, तो इन लाइन को जब आप रिवाइज करेंगे तो इससे संबंधित आपको बीमारियां भी याद आती जाएगी और आप इसका आंसर जो है वो चुटकियों में लगा के आएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं वायरस से संबंधित होने वाले रोग की वायरस से संबंधित कौन कौन से रोग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग वायरस से संबंधित होने वाले डिसीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो कुछ डिसीज जो है मार्केट में अभी चल ही रही हैं, जैसे कि कोरोना हुआ, इसके बाद और जो अफ्रीका की डिसीज़ है इबोला वायरस हुआ, निफा वायरस हुआ, इन्फ्लूजा H1N1, तो ये सब तो आपको ट्रेंड में पता भी है। लेकिन कुछ डिसीज ऐसी हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आई हैं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं इसको गलत करके आते हैं। तो याद आपको ट्रिक क्या याद रखना है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे मारो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। ठीक है, तो हमें याद रखना ए से क्या हो जाएगा? ए चाचा वाला जो ए है, इससे हो जाएगी बीमारी एड्स। दूसरा है चाचा से क्या हो जाएगा? चेचक रोग। चेचक जो होता है, हम जिसको बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता टाइप भी होता है, ठीक है, तो चेचक हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इन्फ्लूजा जो सर्दी, कॉमन कोल्ड और कॉमन सर्दी जुकाम जो होता है उसे इन्फ्लूजा कहा जाता है। हे से क्या हो जाएगा? तो हर्पिस रोग जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। ड से क्या हो जाएगा? डेंगू याद रखना है वायरस से होता है, जबकि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है, याद रखिएगा। अगला है ट से हो जाएगा ट्रेकोमा, ये आंखों का होने वाला रोग है, ट्रेकोमा। अगला मत से क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस जो रोग है वो भी वायरस से ही होता है। ख से क्या हो जाएगा? तो ख से खसरा और र से रेबीज। तो खड़े गाल पे मतलब खसरा और रेबीज। अगला है गाल, मतलब हो जाएगा गलसुआ, गाल का मतलब हो जाएगा गलसुआ रोग। और प से हो जाएगा पीलिया, पीलिया भी जो है वो वायरस के कारण होता है। छापो में छ से हो जाएगा छोटी माता और पो का मतलब हो जाएगा पोलियो। तो यहाँ से हमारे संबंधित जो रोग है वो भी खत्म हो गए। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। ए से एड्स, च से चाचा से चेचक, इन्फ्लूजा से इन्हें से इन्फ्लूजा, हर्पिस रोग। डांटो में हो जाएगा डेंगू प्लस ट्रेकोमा। मत से हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग। खसरे में खरे से हो जाएगा खसरा प्लस रेबीज। और गाल से हो जाएगा गलसुआ, पे से हो जाएगा पीलिया, और छापों में छ से हो जाएगा छोटी मात्रा, और पो से पोलियो। तो ये हो गया आपके वायरस से संबंधित रोग। आई होप कि आप इसको अब कभी नहीं भूलेंगे और जितने भी एग्जाम में आएंगे उसमें आप करेक्ट आंसर टिक करके आएंगे। तो चलिए बच्चे, थैंक यू। हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप सभी को क्या करना है? इस चैनल को बहुत से बहुत शेयर करवाना है। ठीक है, थैंक यू।